एक खतरनाक किताब थी जिसको जो कोई भी पढ़ता उसके साथ अजीब सी दुर्घटना घटती। इसमें कोई अदरवर्ल्डली एनर्जी होनी ही चाहिए इन्वॉल्व कि ये हुआ, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। कि इस किताब का आज तक कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला है कि ये कहाँ से आई अचानक से सामने और इसको किसने लिखा है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे किताब के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में कहा जाता है कि यह किताब खुद एक शैतान ने लिखी है। कहते हैं कि जिस किसी ने भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश की या फिर उसे अपना मानसिक संतुलन खोना पड़ा या फिर उसे अपनी जान गंवानी पड़ गई। इस किताब के ऊपर जिन लोगों ने रिसर्च किया उन रिसर्च एक्सपर्ट्स का कहना था कि जब वो इस किताब को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो उस किताब में लिखे अक्षर उन्हें हवा में तैरते हुए नजर आ रहे थे और उन अक्षरों में एक अलग ही प्रकार की चमक थी, मानो किसी ने उन अक्षरों में आग लगा दी हो। मैं जिस किताब के बारे में बात कर रहा हूँ उस किताब का नाम है द डेविल्स बाइबल, यानी कि शैतान की किताब। इसे पूरी दुनिया भर में द कोडेक्स गियास नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस किताब की एक और ख़ास बात है, 310 पन्नों में लिखी गई यह किताब किसी कागज़ के पन्ने पर नहीं लिखी गई, बल्कि ऐसा कहते हैं कि इस किताब को लिखने के लिए 160 गधे के चमड़ों का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि पन्नों की बजाय इस किताब को गधे के चमड़े के ऊपर लिखा गया था। ऐसा कहते हैं कि 310 पन्नों से बनी यह किताब एक ही रात के अंदर लिखी गई थी, जबकि जितने भी रिसर्च एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि यह किताब एक रात के अंदर लिखी ही नहीं जा सकती। अगर कोई इंसान अपने सारे काम धंधे छोड़ के 24 घंटे इस किताब को लिखने बैठ जाए तब भी उसे इस किताब को लिखने में लगभग 20 से 25 साल लग जाएंगे। लेकिन इस किताब को लिखे जाने के पीछे की जो कहानी है उससे हमें यही पता चलता है कि यह किताब एक रात के अंदर लिखी गई थी और इसी वजह से आज लगभग 850 साल बाद भी यह किताब पूरी दुनिया भर के लिए एक रहस्य बना हुआ है। क्या ये किताब वाकई में श्रापित है? क्या इस किताब को वाकई में किसी शैतान ने लिखा था? क्या किसी किताब में वाकई में इतनी ताकत हो सकती है कि वह इंसानों की फीलिंग्स को कंट्रोल करने लगे? क्या है इस किताब के पीछे की पूरी कहानी, जानेंगे आज की इस वीडियो में। डेविल्स बाइबल को लिखे जाने के पीछे की जो कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसा कहते हैं कि चेकोस्लोवाकिया में, जिसे आज चेक रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है, उस देश में एक समय में एक सन्यासी रहा करते थे। एक समय बाद ऐसी खबर फैलती है कि वह सन्यासी उस मठ के नियमों का उल्लंघन करने लगे हैं। उस समय मठ के नियमों का उल्लंघन करना एक अपराध माना जाता था। जब ये खबर फैलती है तो उस समय के राजा को यह बात पता चलती है और उस सन्यासी को उस राजा के सामने पेश किया जाता है। इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है क्योंकि मठ के नियमों के टूटने की वजह से सन्यासी समाज की काफ़ी बदनामी हुई थी और इसलिए पूरा सन्यासी समाज ये चाहता था कि राजा उनके साथ उचित न्याय करे। राजा इस पूरे मामले की जांच करवाते हैं जिसमें कि वह सन्यासी दोषी पाया जाता है और इसके बाद राजा उस सन्यासी को जिंदा ताबूत में बंद करवाने की सज़ा सुना देते हैं। अपनी मौत की सज़ा सुन सन्यासी बुरी तरह घबरा जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वह सन्यासी राजा के सामने एक प्रस्ताव रखता है। वह राजा से कहता है कि मरने के पहले वह एक किताब लिखना चाहता है और यह किताब पूरी मानव जाति के भलाई के लिए होगी। चूँकि उसके कारण मठ और सन्यासी समाज की काफ़ी बदनामी हुई है, इसलिए वह एक ऐसी किताब लिखेगा जिससे कि वह मठ गौरवान्वित हो उठेगा। राजा सन्यासी की बात मान जाता है, लेकिन सामने से राजा भी एक शर्त रखता है। You better complete it overnight, otherwise I will kill you. राजा कहता है कि तुम जो किताब लिखने वाले हो वो एक रात के अंदर पूरी हो जानी चाहिए और अगर तुमने वो किताब एक रात के अंदर पूरी लिख दी तो हम अगले सुबह तुम्हारी सज़ा को माफ़ कर देंगे। सन्यासी राजा की इस शर्त को मान लेता है। उसी रात को सन्यासी ने उस किताब को लिखना शुरू किया, लेकिन जब आधी रात का समय हुआ सन्यासी को यह लगा कि वह उस रात में उस किताब को पूरी कर ही नहीं पाएगा। अब सन्यासी के पास दो चॉइसेस थे, या तो उस रात में वह अपनी किताब पूरी कर लेता या फिर सुबह में मौत को गले लगा लेता। उस सन्यासी ने तीसरा रास्ता चुना। जब सन्यासी ने फाइनली हार मान ली कि वह किसी भी हालत में उस किताब को सुबह तक पूरी नहीं कर पाएगा, तो आधी रात को उसने एक विशेष पूजा की और उस विशेष पूजा के जरिए उसने शैतान को बुलाया
उस सन्यासी ने शैतान के सामने एक प्रस्ताव रखा कि अगर वह सुबह तक उस किताब को पूरी करवा दे तो वह अपनी आत्मा उस शैतान को सौंप देगा। शैतान सन्यासी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और किताब पूरी करने में जुट जाता है। फिर इसके बाद जब सुबह होती है तो सन्यासी के सामने एक किताब रखी होती है जिसे आज हम डेविल्स बाइबल के नाम से जानते हैं। सन्यासी ने जब उस किताब के पन्ने पलटे तो उसने पाया कि उस किताब के पहले ही पन्ने पर शैतान की तस्वीर बनी हुई थी। इसके अलावा उस किताब में सूरज, चांद, तारे और स्वर्ग जैसी चीज़ों के भी तस्वीर बनी हुई थी। इस किताब में मेनली शैतान की अच्छी बातों के बारे में बताया गया था और इस किताब का मैसेज था कि लोगों को शैतान की पूजा करनी चाहिए। अब चूँकि किताब सुबह तक पूरी हो चुकी थी और सन्यासी ने उस किताब को देख लिया था तो शर्त के हिसाब से उस शैतान ने सन्यासी के आत्मा को अपने कब्जे में कर लिया, जिससे कि सन्यासी की मौत हो गई। थोड़ी देर बाद जब राजा के लोग उस कमरे में आते हैं तो वह सन्यासी को मरा हुआ पाते हैं, लेकिन उसके सामने एक किताब रखी गई थी। यह वही किताब थी जिसे शैतान ने लिखा था। कहते हैं कि जिस किसी ने भी उस किताब को पढ़ने की कोशिश की उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, और जिन लोगों ने इस किताब को पढ़ने की कोशिश की थी उन लोगों ने यह बयान दिया कि जब वह इस किताब को पढ़ रहे थे तो उस किताब में लिखे हुए अक्षर उन्हें हवा में तैरते हुए नजर आ रहे थे, और यहाँ तक कि उन अक्षरों में एक अलग ही तरह की चमक थी। ऐसा मानो जैसे कि उस अक्षरों में आग लगी हुई हो। जो कोई भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता तो किताब खोल के ही पहले पन्ने पर शैतान की तस्वीर दिखती, और शैतान की तस्वीर दिखते ही लोगों को ना जाने क्या हो जाता, वो अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देते हैं। आगे चलकर जब इस किताब के ऊपर रिसर्च किया जाता है तो रिसर्च एक्सपर्ट्स के मन में जो सबसे बड़ा सवाल था वह यही था कि इस किताब को भला कोई इंसान एक ही रात के अंदर कैसे लिख सकता है, क्योंकि इस किताब में कुल 310 पन्ने थे और इसका वजन लगभग 85 किलो के आसपास था, यानी कि कोई अकेला इंसान इस किताब को उठा नहीं सकता था। इस किताब को उठाने के लिए कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। इस किताब को एक ही रोशनाई, एक ही लिखावट, एक ही हैंडराइटिंग में लिखा गया था, जिससे कि यह पता चलता था कि किसी एक ही इंसान ने अपने हाथों से इस किताब को लिखा होगा। और यही बात रिसर्च एक्सपर्ट्स को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी कि भला कोई इंसान एक ही रात के अंदर लगभग 7-8 घंटे के अंदर 310 पन्नों से बनी यह किताब कैसे लिख सकता है। क्योंकि रिसर्च एक्सपर्ट्स का यह मानना था कि अगर कोई इंसान अपने सभी काम धंधे छोड़कर 24 घंटे नॉन स्टॉप इस किताब को लिखे तब भी इस किताब को पूरा करने में उसे लगभग 20 से 25 साल लग जाएंगे। और कुछ रिसर्च एक्सपर्ट्स का यह भी मानना था कि इस किताब को पूरा करने में 30 से 35 साल लगेंगे, यानी कि 7 से 8 घंटे के अंदर इस किताब को लिख पाना किसी इंसान के लिए बिल्कुल नामुमकिन सा काम था। और तब से ही यह माना जाने लगा कि यह कोई मामूली किताब नहीं है, जिसके बाद इस किताब को द डेविल्स बाइबल के नाम से बुलाया जाने लगा। इस किताब के बारे में यह तक कहा जाता है कि यह किताब इल्यूमिनाटी ग्रुप का एक हिस्सा है, और इस किताब में जितनी भी बातें लिखी है वह एक कोडेड लैंग्वेज में लिखी गई है, जिसका इस्तेमाल इल्यूमिनाटी ग्रुप के मेंबर्स करते रहते हैं। आज भी यह किताब चेकोस्लोवाकिया के एक लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी गई है। ऐसा कहते हैं कि किसी ने भी आज तक इस किताब को पूरी तरह से नहीं पढ़ा है, क्योंकि जो कोई भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता, जिस किसी भी घर में यह किताब पहुंचती, वहां कुछ न कुछ अपशगुन हो जाता, जिसके बाद से लोग इस किताब से दूरियां बनाने लगे। इसलिए आज भी जिस लाइब्रेरी में यह किताब रखी गई है वहां पर कोई इस किताब को पढ़ता नहीं है। इस किताब को लिखे हुए लगभग 700 साल पूरे हो चुके हैं, और 700 सालों के बाद भी कोई भी यह रहस्य सुलझा नहीं सका कि आखिरकार इस किताब को लिखा कैसे गया था, इस किताब को लिखे जाने के पीछे का मकसद क्या था। तो यह थी आज की कहानी, दुनिया के सबसे रहस्यमय किताबों में से एक, द डेविल्स बाइबल की कहानी।